हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कल हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, ये एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन एक भी बार नहीं पूछा है, बट फिर भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ये क्या करने वाला है? प्रूफ करने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। और कोण सी समकोण है। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए और बी क्या है? न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है और सी क्या है? समकोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये आपका ए और बी क्या है? न्यून कोण है। देखिए, ये क्वेश्चन बस 2 लाइन का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। और आपको हमने पहले भी बता चुका था कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। अब देखिए, एंगल ए के लिए इस एंगल की बात करते हैं। तो इस एंगल के लिए थीटा, यहाँ पर थीटा कम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। यानी थीटा के इस एंगल के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी इस एंगल के लिए ये आपका लंब होगा, यानी पी होगा। और ये समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये पी है और ये एच है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बी। किसके लिए? कोण ए के लिए। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच होता है। तो कोण ए के लिए आपका बी यानी आधार क्या होगा? तो आपका आधार क्या हो जाएगा? AC। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? AC बटा आधार बटा क्या होता है? ऊंचाई होता है, तो कर्ण होता है। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है? AB। यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB बराबर कॉस B। यानी कहने का मतलब कि अब आपका एंगल का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है B। अब इस एंगल की बात करते हैं। तो इस कोण के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी इस एंगल के लिए आपका लंब का काम कौन करेगा? ये करेगा। यानी ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका आधार बन जाएगा। ये आपका बेस बन जाएगा आधार। किस एंगल के लिए? कोण बी के लिए। यानी आपका आधार कौन कम कर रहा है? BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC बटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है? AB। ये AB से AB क्या हो गया? कट गया। तो आपका क्या निकल गया? AC बराबर BC। यानी कहने का मतलब AC यानी ये भुजा और BC यानी ये भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये जैसे ही 2 भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने की कोण भी क्या हो गया? अपने आप बराबर हो गया। यानी ये AC बराबर BC दिया है, इसका मतलब कोण B बराबर कोण A आपका प्रूफ हो गया। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर हो, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं।
ये एक फार्मूला है, नियम है। ये इस त्रिभुज में ये साइड दोनों क्या है, बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण यानी ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये कोण, अगर ये दोनों भुजा बराबर है इसका मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी नियम से अगर इस त्रिभुज में ये और ये यहाँ पर क्या हो गए, दोनों भुजा बराबर हो गए, जो कि यहाँ से हमने निकाला। तो अगर इस त्रिभुज में AC और BC भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण B और इसके सामने के कोण A ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। तो इसका और इसका दोनों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना, मान निकालना है। ये हमारा त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। अगर आप पिछला 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा कर के वो दोनों लेक्चर देख लें, उसके बाद ही ये तीसरा लेक्चर देखें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 और हमने बताया था पिछले क्लास में कि cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। और हमने बताया था कि जब भी आपको इस टाइप के रेशियो में दिया रहेगा तो हमको क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। यानी B का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7K और P का वैल्यू दिया हुआ है 8K। तो यहाँ पर B दिया हुआ है और आपका यहाँ पर P दिया हुआ है। तो कितना साइड होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कितना साइड होता है, 3 साइड होता है, P B H। तो यहाँ पर केवल आपको 2 ही साइड दिया हुआ है। तो आपको हमने बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में 2 साइड, किसी समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण आपका निकालना है, यानी कर्ण स्क्वायर मतलब H स्क्वायर बराबर आपका आधार यानी बेस कितना दिया हुआ है, 7K, तो 7K का स्क्वायर प्लस आपका लंब कितना दिया हुआ है, 8K, तो 8K का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 50K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर 64 और K स्क्वायर K स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 4 13 के 3 4 4 10 1 11 यानी 113 K स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, तो रूट 113 K स्क्वायर। तो ये 113 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये K 2 है तो बाहर कितना निकल जाएगा, K। यानी आपने H का वैल्यू निकाल लिया। H का वैल्यू कैसे निकला है, पाइथागोरस प्रमेय से। हमने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है तो हमेशा आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें। तो आपका H का वैल्यू निकल गया है रूट 113 K। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H और कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। कल हमने बताया था पिछले क्लास में कि साइन थीटा बराबर होता है P/H और कोस थीटा बराबर होता है B/H। उसी का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो आपका P के वैल्यू कितना दिया हुआ है 8K बटा H, P/H और H का वैल्यू दिया है रूट 113K 1 माइनस साइन थीटा। अभी हमने निकाला साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाला है 8K बाई रूट 113। यहाँ पर 8K बटा रूट 113K बटा 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना दिया है 7K बटा H। तो H का वैल्यू कितना दिया है रूट 113K। उसी तरह ये भी दिया हुआ 1 माइनस कोस थीटा, दोनों जगह सेम ही है तो कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 7K बटा में रूट 113K। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा
कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो उसी टाइप से देखिए यहाँ पर यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा कि ए प्लस बी, एक प्लस में होना चाहिए, सेम टू सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन एक प्लस में होना चाहिए और एक क्या में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी वही है, इसको मान लेते हैं ए, तो यहाँ पर भी क्या है ए, अगर इसको बी मान लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या है बी, लेकिन एक प्लस में है एक क्या है माइनस में है, इसका मतलब ये फार्मूला फॉलो हो रहा है। तो इतना बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी पहले वाले के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले के स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 1 माइनस फार्मूला में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले वाले के स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर करिएगा तो एक आएगा, बी स्क्वायर मतलब 8 के माइनस इतना, इसका स्क्वायर करिएगा तो 8 के स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 64 के स्क्वायर बटा रूट 113 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर। कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर, अगर रूट में दिया हुआ कोई भी नंबर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है रूट से बाहर आ जाता है। ये रूट 2 दिया हुआ है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, केवल कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से रूट 113 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया, रूट बाहर आ गया। उसी तरह से ये भी हो गया, उसी तरह से नीचे भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा पहले वाले का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1 माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और के स्क्वायर बटा में रूट 113 के स्क्वायर कितना होगा, तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट 113 के स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा आपका के स्क्वायर, ये एक से कितना बार में कटेगा 113 के स्क्वायर बार में, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 113 के स्क्वायर माइनस ये 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर एक बार में कट जाएगा और 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 64 के स्क्वायर बटा, उसी तरह इसका करेंगे एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 113 के स्क्वायर, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पर चला आएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। अब घटाते हैं, 113 के स्क्वायर में से 64 के स्क्वायर जाएगा, 113 के स्क्वायर में से 64 के स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा 13 में से चल गया 9 49 के स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर बटा 113 में से 49 घटाइएगा तो कितना आएगा 64 के स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा ये 113 के स्क्वायर। जब भी आपके सामने कभी भी क्वेश्चन में ये 4 टर्म आ जाए ए बी सी डी, तो इसको कैसे लिखते हैं हमेशा, ये सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो बच गया वो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये 49 के स्क्वायर सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं 113 के स्क्वायर बटा जो दोनों बच गया है 113 के स्क्वायर इंटू 64 के स्क्वायर। ये 113 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 49/64, यही आपका आंसर होगा। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। ये दिया हुआ था cot थीटा बराबर कितना 7/8 दिया हुआ था, तो cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा में p होता है, तो b बराबर क्या हो गया 7 क्या हो गया और p बराबर कितना हो गया 8 के हो गया। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम यहाँ से क्या निकाल लिए h का वैल्यू निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, तो कर्ण हमारे कितना आ गया h आ गया कितना √113 के आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को लिख दिया हमने। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है p बटा में h और कोस थीटा बराबर होता है b बटा में h होता है। तो अब यहाँ से क्या किया 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा में h, तो हमने यहाँ से p का वैल्यू रख दिया 8 के और h का वैल्यू रख दिया 113 के।
उसी तरह से यहाँ से ए वन माइनस इसका वैल्यू रख दिया और ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब कोई दो नंबर एक जैसा हो, यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर भी क्या है एक है, यहाँ पर भी ए है नंबर, यहाँ पर भी है, बीच में क्या है एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या आंसर होता है, तो पहले वाले के स्क्वायर माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 4 नंबर आएगा। 4 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो 2 बच जाता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 49/64। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत आसान है, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप बताइए कोट, पहले कोट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बी बटा में पी होता है, और बी और पी पहले से दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है 7K, बी आपका दिया हुआ है 7K बटा पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 8K, पी दिया हुआ है आपका 8K। ये के से के क्या हो गया कट गया, यानी कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot ए बराबर क्या दिया है 4। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको कि जब भी आपका नंबर दिखाई देता है तो उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है गुना में दिया है, ये इस साइड आएगा तो क्या चम होगा भागा में हो जाएगा। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3, और कोट थीटा बराबर क्या होता है तो आपको पता ही होगा, कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा में पी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया है 4K, और पी के वैल्यू कितना दिया है 3K। अब यहाँ से केवल आपका बी और पी दिया है, यानी कहने का मतलब आपका 3 साइड होता है, पी बी एच होता है, तो केवल आपका 2 ही साइड दिया हुआ है। तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण आपका निकालना है, यानी एच स्क्वायर बराबर आपका आधार कितना दिया हुआ है 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है 3K, तो 3K का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16K स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9K स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा 16×9 25K स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा √25K स्क्वायर। तो बाहर कितना निकलेगा 5K, यानी कहने का मतलब आप तीसरा साइड आपका निकल गया, एच बराबर कितना हो गया 5K। अब इस फार्मूले को सिद्ध करने से पहले इसमें कौन कौन से टर्म यूज हुआ है उसका पहले ही हम मान निकाल लेते हैं। एक यूज हुआ है tan A, दूसरा cos A और sin A, बस ये 3 ही टर्म इसमें यूज हुआ है। तो हम तीनों टर्म का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला किसका निकालते हैं tan A का। तो tan A बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, यानी P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है 3K बटा B का वैल्यू क्या दिया है 4K, K से K क्या हो गया कट गया, यानी कहने का मतलब कि tan A बराबर के इतना निकल गया 3/4। अब इसमें दूसरा टर्म क्या यूज हुआ है cos A, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं cos A बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H। तो B का वैल्यू कितना दिया है 4K, और H का वैल्यू कितना दिया है 5K, ये K से K कट गया, तो आपका कितना हो गया 4/4।
5। ये cos A का वैल्यू दे दिया है 4/5। देखिए यहाँ पर अगर आप के नहीं मानिएगा तो आपका एग्जामिनर हो सकता है आपका नंबर काट ले, क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी cot थीटा बराबर दिया है 4/3, तो इसका मतलब ये रेशियो में दिया हुआ है, तो ये इसका रियल वैल्यू नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, रेशियो होता है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, b बराबर 4 नहीं बल्कि b बराबर क्या लेते हैं, 4k लेते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या करिएगा, जब भी कोई रेशियो में दिया रहेगा तो हमेशा इसके साथ k मान करके बनाइएगा। अब यहाँ से cos A का वैल्यू भी निकल गया, 4/5 निकल गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, sin A का वैल्यू निकालेंगे। तो sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है P/H, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3k, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5k। ये की कट गया तो आपका कितना हो गया, 3/5, ये निकल गया। तो अब देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये हम LHS लेके चलते हैं। LHS, ये आप LHS लेके चलिए और ये RHS लेके चलिए। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, जांच हो गया। तो हम फिलहाल अभी क्या लेके चलते हैं, LHS लेकर बना रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो 1 माइनस tan A का वैल्यू हमने क्या निकला है, 3/4। tan A का वैल्यू कितना निकला है, 3/4। लेकिन यहाँ पर tan A का स्क्वायर है, तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस tan A का स्क्वायर है। तो tan A बराबर कितना दिया है, 3/4 निकाले हमने। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर A दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बटा यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसका बटा पे जोड़ कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, बटा यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7 बटा 16, और ये 16 9 कितना हो जाएगा, 25 बटा 16। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी आपको 4 टर्म एक साथ आ जाए, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, जब ऐसे A B C D 4 टर्म एकदम बटा में आ जाए तो सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब सबसे ऊपर वाले क्या है, 7, और सबसे नीचे वाले क्या है, 16, एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बटा जो बच गया है उन दोनों के एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 बटा 25। तो ये 16 से 16 क्या हो गया, कट गया, यानी कहने का मतलब आपका आया है 7 बटा 25। यानी आप 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर 7 बटा 25 आया है। यानी आपका LHS कितना आया है, 7 बटा 25। आपका LHS आया है 7 बटा 25। अब RHS लेके चलते हैं और 7 बटा 25, अगर RHS ये लेकर चल रहे हैं और 7 बटा 25 आपका आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर आ गया। अब आपका RHS कितना दिया हुआ है, तो RHS दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखते हैं इसको, cos A का वैल्यू हमने कितना निकाला था, तो cos A का वैल्यू हमने पहले ही निकाल दिए थे। cos A का वैल्यू कितना आया है, 4/5। तो cos A का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। यहाँ पर स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, तो हम भी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर A। तो साइन A का वैल्यू हमने कितना निकाला था, साइन A बराबर निकाला था हमने 3/5। तो साइन A का वैल्यू कितना दिया है, 3/5। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब एलसीएम लीजिएगा तो 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस 25 से 25 एक बार में कट जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी 16 में से 9 हो गया 7, और एक बटा में कितना हो गया, 25। यानी कहने का मतलब कि आपका RHS भी कितना आ गया, 7 बटा 25, और आपका LHS भी कितना आया था, 7 बटा 25। इसका मतलब ये हुआ कि आपका LHS बराबर RHS आ गया। और LHS क्या था आपका LHS था 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये LHS और RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।